Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 72वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के, तो हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली है कि आज आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो आज के कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। हम आज ठीक है, आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, कंटिन्यू रखें। पलट के आ रही। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। तो इस कार्यक्रम में हम आप सब नहीं अब ठीक होगा, देखिए अब ठीक होगा। तो मैं हरिराम मिश्र आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का निहितार्थ इस विषय पर आज यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। वास्तव में जो भारतीय सनातन संस्कृति है वह अद्भुत गुणों से समन्वित है और उसमें उदात्त गुणों की भरमार है। वेदों से लेकर के आज तक का जो हिंदुत्व का जीवन है वह जीवन सहिष्णुता का, समता का, समरसता का, आत्मीयता का, विश्व बंधुत्व का, लोक कल्याण का, सर्वभूत हिते रतः की भावना को लेकर के प्रवृत्त हुआ है। इस रूप में पूरे विश्व में वह स्पृहणीय है, अनुकरणीय है, आदरणीय है। अयोध्या नगरी का महत्व हमारी संस्कृति में अद्भुत महत्व है। कारण क्या है कि उस नगरी में जो रम्य है, सरयू नदी के तट पर है, वहां रघुवंश का शासन रहा है और रघुवंश रघु से लेकर के बहुत समय तक पूरे देश में जिन्होंने शासन किया, और शासन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, शासक तो बहुत से होते हैं, किंतु जिन्होंने प्रजा के हित के लिए शासन किया, प्रजा नाम एव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमगृहीत, ऐसे शासन करने वाले रघुवंशियों का वह नगर रहा है और वह चेतना का अद्भुत केंद्र रहा है, जिसमें विद्या का प्रसार था, जिसमें विद्या का प्रचार था और जिसमें राम जैसे, जिसको आज भी हम स्पृहणीय मानते हैं, राम राज्य की हम बात करते हैं, ऐसे राम का प्राकट्य हुआ। और ऐसे समय में हुआ जब भारत की भूमि राक्षसों के आतंक से पीड़ित थी। बहुत प्रकार के अनर्थ थे, राक्षसों का आतंक था, ऋषियों को ठीक से तपस्या नहीं करने दिया जा रहा था। ऐसे उन राक्षसों के विनाश के लिए राम का प्राकट्य हुआ, राम का आविर्भाव हुआ और उन राम की हम निरंतर वंदना करते हैं, उनका हम निरंतर ध्यान करते हैं, क्योंकि यह एक बड़ी अद्भुत घटना थी। ऐसा भ्रातृ प्रेम,
ऐसा पितृभक्ति, ऐसी ऐसा पराक्रम इतिहास में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। वैदिक ऋषियों ने ज्ञान का प्रभुत आविष्कार किया और संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, इस रूप में उन्होंने ज्ञान का जो प्रकाशन किया है, या मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, राष्ट्र क्या है इस बात का व्याख्यान किया, और राष्ट्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे पराक्रमी बनेंगे इस बात के लिए निरंतर निरंतर सतत प्रयत्नशील रहे। ऐसे उन ऋषियों का जो तपःपूत ज्ञान था वह वेदों में सन्निहित हुआ। किंतु जो वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि थे, इन्होंने, ये हमारी जो ऋषियों की परंपरा है, ये वनों में रह करके ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, और वह ज्ञान मानवता मात्र का कल्याण करने वाला हो, इस भावना को लेकर के यज्ञ करना, मानवता के कल्याण के लिए यज्ञ करना, उन यज्ञों में सबकी सहभागिता हो, सबको भोजन कराया जाए, इस रूप में जो एक संकल्प लेकर के उन्होंने जो अपने कार्यों में प्रवृत्ति दिखाई थी, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले बहुत तत्व थे, और उन व्यवधायक तत्वों के विनाश के लिए उन ऋषियों ने सदा प्रयत्न किया, और राम ने उनके उस प्रयास में सहयोग किया। सहयोग ही नहीं, राम ने आगे आकर के उन विघ्नकर्ताओं को, उन राक्षसों को जो मानवता के लिए कलंक थे, ऐसे उन राक्षसों को, मानवता को जो दूषित करते थे, जो मानवों को ठीक से रहने नहीं देते थे, भारतीयों को ठीक से रहने नहीं देते थे, ऐसे उन राक्षसों का विनाश करके उन्होंने अपना स्थान हमारे हर भारतीय ही नहीं, विश्व के तमाम उन लोगों के मन में अमर कर दिया है जो राम के स्वभाव से, राम के चरित्र से परिचित हैं, जो राम के गुणों का अनुवाद करते हैं, जो राम के गुणों का कथन करते हैं, वो अपने आप को पुण्य मानते हैं। अगर आप अयोध्यापुरी में उनके जन्म के समय की बात देखें तो वास्तव में वो एक आनंद का अवसर था, उत्सव का अवसर था, जब राम का आविर्भाव हुआ, राम का प्राकट्य हुआ। किंतु वाल्मीकि रामायण की रचना करना चाहते हैं, काव्य की रचना करना चाहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो उस क्रौंची के आर्तनाद को सुन करके, दुख को सुन करके जब उनके मुख से कविता निकलती है, तो वास्तव में उनके सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि मैं काव्य का वर्णन तो करूंगा, काव्य का निर्माण करूंगा, किंतु उस काव्य के निर्माण का जो विषय है, जो नायक है, वह कौन होगा? यह एक उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। तो उन्होंने कहा कि राम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गुणों का अनुवाद करके, जिनके कर्तव्यों का अनुवाद करके, जिनके कर्तव्यों का कथन करके मैं इस काव्य का निर्माण कर सकता हूं, और काव्य का निर्माण करके उन्होंने अपने आप को भी अमर कर लिया। ऐसा भी हम अपने इतिहास में देखते हैं कि हम काव्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, संहिताओं के माध्यम से, आरण्यकों के माध्यम से ऐसे यश की प्राप्ति करते हुए आचार्यों, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों को देखते हैं जिन्होंने ऐसे यश को प्राप्त किया है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, अजर है, अमर है। उन्होंने प्रश्न किया कि इस समय मुझे किसका वर्णन करना चाहिए, तो उसमें गुण कौन से होने चाहिए? कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सर्वगुण संपन्न है, सभी गुणों से युक्त है, वीर्यवान, पराक्रमी है? क्योंकि आप तब तक कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आप में पराक्रम नहीं है। आज भी उस पराक्रम की आवश्यकता है। कोई ऐसा युग नहीं होता है
जो पराक्रमहीन लोगों के लिए होता हो। जब जब आप पराक्रम से रहित हो जाएंगे, तब तब आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश दुखी रहेगा। वह कभी आनंद के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि जो हिंसक जीव हैं, जो पड़ोसी आपके हिंसक हैं, जो इर्द गिर्द हैं, उनकी हिंसा के कारण आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, कौन नस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, गुण होने चाहिए, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि ये जो गुण हैं, अहिंसा गुण है, ये सब होने चाहिए। किंतु उन गुणों के साथ साथ आप में पराक्रम भी होना चाहिए, क्योंकि अभी आप अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में भी देखिए, अगर आपके पास पराक्रम नहीं है तो आप शांति से नहीं रह सकते। कोई ना कोई बाधा पहुंचाने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए, आपके देश में आतंकवाद फैलाने के लिए, निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पराक्रम की आवश्यकता है, और पराक्रम से आततायन मायांतम हन्या देवा विचार्यन, यह राम कथा का बहुत बड़ा संदर्भ है। जब कोई आतताई आ रहा हो तो बिना सोचे ही उसको मार देना चाहिए, ऐसी धारणा रामायण में प्रतिपादित है। कहते हैं मैं राम कैसे हैं, गुणवान है, गुणों से युक्त है, वीर्यवान है, पराक्रमी है, पराक्रम से युक्त है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, वो धर्मज्ञ हैं, वो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मज्ञ। धर्म क्या है? कहा धर्म है माने धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धी, आप में बुद्धि होनी चाहिए, धी विद्या, आप में ज्ञान होना चाहिए, सत्यम, सत्य का आश्रय लेना चाहिए, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, धृति, धैर्य होना चाहिए, धृति क्षमा, क्षमा होनी चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। पराक्रमी होंगे तो आपको क्षमा करने का अवसर होगा, आप क्षमा कर सकते हैं। जब तक आप पराक्रमी नहीं, आपको क्षमा करने का कहाँ गुंजाइश है। तो धृति क्षमा दमः, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, मन का निग्रह होना चाहिए, दमो अस्तेयम, चौरी कर्म से विरत रहना है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच, शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, आंतरिक पवित्रता, मन की पवित्रता, मन से हमें ठीक होना पड़ेगा। इस प्रकार से इन धर्मों को, इन गुणों को, इन धर्मों को जो जान रहा है और जान करके आचरण कर रहा है, ऐसे होना चाहिए हमारे शासक को। तो ऐसे राम थे, दृढ़व्रत, दृढ़ व्रत वाले हैं, अर्थात उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह शत्रुता के भाव में स्थित है, इसका वध करना है, तो वध करके ही मानना, ये दृढ़ व्रत होना है। या 12 वर्ष का वनवास का समय है, तो उसमें हम पीछे पलट के नहीं देखेंगे। भरत भी आ गए मनाने के लिए, जो उनके सारथी हैं माल्यवान, वो भी दुखी होकर के कह रहे हैं नहीं अभी भी आप लौट चलिए। दशरथ बहुत मना रहे हैं लौट जाइए, नहीं, व्रत धारण कर लिया कि 12 वर्ष वन में रहना। और क्यों रहना है? तपस्वी के वेश में रहना है, तपस्या करना है, कोई सहायक नहीं है साथ में, किंतु उन दुष्टों का विनाश करना है। उन गुरुओं के आश्रम में जाना है, भरद्वाज के आश्रम में जाना है, श्रद्धा पूर्वक जाना है। वहां जो ज्ञान क्रिया चल रही है वह निरंतर चलती रहे, राक्षसों की जो बाधा है वह समाप्त हो जाए। इसलिए 12 वर्ष तक उस तपस्वी वेश में हमें रह करके और पूरे देश का एकीकरण करना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अयोध्या से प्रारंभ करके चित्रकूट, जहां मेरा जन्म स्थान है, वहां तपस्या करना। और ये एक अद्भुत है कि चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्म आकर के 12 वर्ष तपस्या करते हैं, जिनको हम परब्रह्म मानते हैं, जो हमारी परंपरा में ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे राम को आकर के वहां तपस्या करना, यह सिद्ध करता है कि किसी भी व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, और वह देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपने दुष्टों दुश्मनों के विनाश के लिए तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से शक्ति अर्जित करनी चाहिए, और इस यात्रा के माध्यम से पूरे भारत की प्रकृति को समझना, उस पूरे भारत की का एकीकरण करना,
और वहां जो अपने वनवासी मित्र हैं, जो भी हैं, वो सब अपने हैं, और उन सब अपनों को लेकर के, उनके साथ उनका सहयोग लेकर के, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। राम ने इन गुणों का परिचय दिया है कि हम रास्ते में हैं, हमें आवश्यकता है सहयोग की, तो हमें ऐसे सहयोगी चाहिए जो समर्थ हों, पराक्रमी हों। तो हमारे जो वनवासी हैं, जिनको आज वामपंथी या मतलब बहुत से ऐसे देश में सक्रिय तथा कथित लिबरल्स हैं, जो ये कह करके भेद स्थापित करना चाहते हैं कि अरे वो तो मूल निवासी, कुछ नहीं था ऐसा। उन सबका सहयोग लेकर के राम ने राक्षसों का विनाश करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ऐसे राम में क्या था, उनको कहते हैं दृढ़व्रतः, कृतज्ञ हैं वो कृतज्ञ हैं। कृतम जानाति इति कृतज्ञः। सुग्रीव का सहयोग किया बाली के वध में, तो सुग्रीव को राज्य दे दिया। उनमें सुग्रीव उनका सहायक है, उनमें कृतज्ञता का भाव है सुग्रीव के प्रति। विभीषण उनका सहायक बनता है, उसमें कृतज्ञता का भाव है। वो लंका का राज्य नहीं करते, वो छोड़ देते हैं उसको अपना प्रतिनिधि के रूप में, विभीषण को वहां का शासक बना करके। ये कृतज्ञता का भाव है, ये आज भी होना चाहिए, प्रत्येक मानव में होना चाहिए। अगर आपके प्रति किसी ने कृतज्ञ कोई अच्छा उपकार किया है, चाइना ये बदमाश है, इसके साथ कुछ भी आप उपकार करिए, इसको व्यापारिक लाभ पहुंचाइए, कुछ भी करिए, ये कृतज्ञता का भाव इसमें नहीं है। ये माने ये शासक जो वहां के हैं, उनकी प्रकृति है। एक दिन मुझे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर मिला, चाइना से आया हुआ, परिचय हुआ, बातचीत में उसने बताया कि मैं बुद्धिज्म फॉलो करता हूँ, चाइनीज बुद्धिज्म फॉलो करता हूँ। मैंने कहा कि ये तो भारतीय बुद्धिज्म ही है, सिंस बुद्धा वाज बॉर्न इन इंडिया, सो इट इज इंडियन बुद्धिज्म। कहने लगा नो 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 नो, इट इज चाइनीज बुद्धिज्म। मैंने कहा कि सिंस इट इज बुद्धिज्म, ये तो एक्सेप्ट कर लो कि बुद्ध भारत में हुए थे और भारत से वो ज्ञान गया है, तो कृतज्ञ होना चाहिए। आपको मानने में क्या दिक्कत है? पूरे विश्व में हमारा ज्ञान गया है, राम कथा ये पूरा जावा, सुमात्रा, बाली, मेरे स्टूडेंट ने, ललित त्रिपाठी ने, ललित पांडे ने इस पर काम किया है। और कैसे वो इस देश का जो ज्ञान है वो बाहर के देशों में महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में, बौद्ध ज्ञान के रूप में, न जाने कितना ज्ञान विश्व में गया है। उनको कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि राम में वो कृतज्ञता का भाव था। राम जिसका जिसका सहयोग लिए हैं, बल्कि वो तो जब हनुमान से सहयोग लेते हैं तो कहते हैं कि कृते च प्रतिकर्तव्य मेष धर्म सनातना, ये बात आई है, जो हमारे प्रति उपकार करे उसका हमें प्रत्युपकार करना चाहिए। और नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्ति में विकांक्षित, माने हमें प्रत्युपकार करना ही, हमारे लिए किसी ने अच्छा किया है तो हम सोचेंगे हम भी उसके लिए अच्छा करें। तो ये भाव बना करके जब तक हम नहीं चलते हैं, तब तक हम नायक नहीं हो सकते हैं। इस देश के हो या पूरे विश्व के हो, नायकत्व तभी संभव है जब आप में कृतज्ञता का भाव होगा। आप सत्य वाक्य बोलने वाले हैं, सत्य वाक्य कह दिया। उन्होंने बाली का वध किया। बाली ने पूछा अवगुण नाथ कवन मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्रिय हो गए आपके, तो कौन सा अवगुण है? उन्होंने कहा कि ये जो अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इनके साथ कन्या का सा व्यवहार करना है। एक बहुत बड़ा उदाहरण इस राम कथा के माध्यम से मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम मंदिर के निर्माण के पीछे जो हमने 500 वर्ष की लड़ाई लड़ी, हमने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। और मीर बाकी के द्वारा बाबर ने 1528 में जो मंदिर को गिरा करके, राम मंदिर को गिरा करके और मस्जिद का निर्माण करा दिया था, मस्जिद बनाई। तुलसीदास जी के मन में वेदना है, गुरु गोविंद सिंह के मन में वेदना है, गुरु तेग बहादुर के मन में वेदना है कि क्यों क्यों तुम मस्जिद बनवा रहे हो। हिंदुन के देवल गिरवाए, तहां मसीतें दई बनाए, उतय असम इतय कश्मीरे, सिंध काठिया वाड़ तगीरे। माने
इस पूरे उसमें पद्य में ये भी है कि मंदिरों को गिरा करके मस्जिदें बनवाई, और इतना में ही नहीं संतोष हुआ, जो हिंदू थे, जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उनको या तो मार करके, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको मार दो, नहीं तो उनको डरा करके, धमका करके, लालच से उनको मुस्लिम बनाओ। इस प्रकार इन मुगल शासकों ने जो अत्याचार किए थे, उस अत्याचार का प्रतिकार भी किया गया है। प्रतिकार नहीं किया गया है ये मैं नहीं मानता हूं। औरंगजेब को दक्षिण में पराजय का सामना करना पड़ा है, मराठाओं से पराजय का सामना करना पड़ा है। समर्थ गुरु रामदास के सानिध्य में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और हराया है इन्होंने। हमारे महाराजा छत्रसाल ने इनको हराया है, 52 युद्धों में हराया है इन मुगलों को। इस प्रकार से निरंतर इन पर और अंततोगत्वा गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह इनके माध्यम से इनके तेज का पूरी तरह इसमें क्षरण हो गया था। किंतु इसी बीच में इन्होंने कुछ इन मंदिरों को तोड़ करके, और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में ये लोग, सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मुद्दा, न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी चली, उसमें सारे तथ्य सामने हैं, उसमें मंदिर के स्ट्रक्चर के पत्थर सामने हैं, वो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर था, और उसमें कार्विंग किए हुए जो पत्थर थे वो लगे हुए हैं। ये इसका चित्र आप देख सकते हैं। इस चित्र में पूरी तरह से जो अवशेष से माने जो वहां पर पत्थर प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, वो सारे के सारे few carved sandstone articles found during excavation near the disputed mosque, which shows that some old temple existed there। ये सारे के सारे प्रमाण दिए जा चुके हैं। देवी भागवत पुराण का प्रमाण दिया जा चुका है, भागवत पुराण का प्रमाण दिया जा चुका है, वाल्मीकि रामायण के प्रमाण दिए जा चुके हैं, और ये सिद्ध हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पर राम मंदिर था। और कुछ कुछ जिनको भ्रम है, जिनको माने समझ ही नहीं है, वो मुद्दा बनाते हैं कि नहीं वहां पर तो मस्जिद नए सिरे से बनाई, गलत बोलते हैं, उनको समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका है, फिर भी अभी जेएनयू में पढ़ा रहा हूं, मैं तो तंग आ गया इन लोगों से। अभी भी एक मुद्दा उठाते हैं यहाँ की, नहीं अभी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम नहीं मानते। हमने कहा तुम्हें कौन मानता है? यहाँ तुम हीरो बने टहलते हो कन्हैया जी, बाहर जाते हो तो जनता तुम्हें रास्ता दिखा देती है, तो तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारी आवाज कहीं नहीं जा रही है। अब तो सुधर जाओ, सुधरने का समय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस पूरे प्रकरण में जो मंदिर निर्माण है उसके पीछे क्या है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। मंदिर का भव्य निर्माण होगा, भव्य मंदिर बनेगा और राम का मंदिर बनेगा, ये घोषणा हमने 3 साल पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े हॉल में, बहुत बड़े कार्यक्रम में की थी, और उसका मैं वीडियो आपको भेजूंगा, हो सकेगा तो इन्हीं लोगों के माध्यम से उसको आप सुनिएगा। हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि मंदिर वहीं बनेगा, और आज राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आज वो मंदिर वहां बन रहा है। सरकार ने इस पर काफी प्रयास किया, जो विश्व हिंदू परिषद ने काफी प्रयास किया, आम लोगों ने, प्रत्येक मानव के मन में ये था कि वहां पर मंदिर निर्माण बने। और वह मंदिर निर्माण इसलिए नहीं कि मतलब इसलिए कि जो अहंकारी हैं, जो दुष्ट हैं, उनके अहंकार का भी विनाश होना चाहिए, ये भी भावना वहां मंदिर निर्माण में है, और वो हमारी आस्था का विषय, इसलिए वहां मंदिर निर्माण होना चाहिए। और किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम मंदिर निर्माण के माध्यम से राम का जो चरित्र है, राम के जो गुण हैं, राम का जो आदर्श है, राम का जो राम राज्य का जो आदर्श है, क्या हम उसकी प्राप्ति की ओर योगदान दे रहे हैं? क्या हम में रामत्व प्रतिष्ठित हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। क्या हम ऐसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, चारित्रेण चको युक्तः, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चारित्र से युक्त है, अर्थात जो कहता है वही करता है और वही कहता है जो सबके सामने कहना है, यह चारित्र है। मतलब हम विचलित नहीं हो सकते हैं। शूर्पणखा राम के पास पहुंचती है
और कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। उसने कहा कि जिसके कारण तुम मुझे नकार रहे हो, मैं उसको खत्म कर देती। तब राम ने लक्ष्मण को इशारा किया कि अब ये नहीं मानने वाली है, ये दुष्टता कर रही है, तब उसको दंड दिया गया। तो जो चारित्र से युक्त हैं, जिन्होंने एक पत्नी व्रत का आदर्श संस्थापित किया और सर्वभूत हिते रता, एक बहुत बड़ा आक्षेप लगाया जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में और विदेशियों के माध्यम से। वो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस देश में फूट डालने के लिए उसमें कि लोग जो हैं आपस में बटे रहेंगे तो हम ज्यादा दिन शासन कर लेंगे, लोभ था उनको, यहाँ से पैसे ले जाने होते थे अपने देश को समृद्ध करने के लिए। आज वो सब खत्म हो रहा है, कोरोना के माध्यम से खत्म हो रहा है, उनकी अकर्मण्यता के माध्यम से खत्म हो रहा है। आज नहीं खत्म होगा, 10 साल बाद खत्म होगा, क्योंकि उसमें हमारी आहें हैं। हमने लूट करके ले जा करके अपने देश को समृद्ध बनाया था, और उन्होंने वैचारिक दृष्टि से जो यहाँ गुलामी छोड़ी थी वह अभी भी चल रही है। तो कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मणों ने इसका शोषण कर लिया, उसका शोषण कर लिया, क्षत्रियों ने इनका शोषण कर लिया, उनको सता दिया, उनका अपहरण कर लिया, उनको ये कर लिया। ये दोष कहीं थोड़े बहुत व्यक्तिगत होते हैं, इसीलिए बुद्ध को भी कहना पड़ा था कि पंचकूल धर्म जंतुम किसम दमन संततम एकम वनस्मि झायंतम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। ब्राह्मण वो है जो एकांत में वन में ध्यान की क्रिया में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों शोषण करेगा, क्यों उसको किसी किसी के उससे लगा। तो ये विभाजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के सिद्धांत गढ़ते रहते हैं। तो कहते हैं नहीं, मतलब वहां तो सर्वभूत हित रहता है। या लोग मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, वहां ये नहीं कहा ब्राह्मण हित रहता है, ये नहीं कहा क्षत्रिय हित, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय हित। आज आज ऐसा होता है, आज के नेताओं में ये दुर्गुण देखे जाते हैं। अखिलेश यादव है तो यादव हित रहता हो जाते हैं, कोई और है तो वो क्षत्रिय हित रहता हो जाता है, कोई और है तो वो कोई और हित रहता हो जाता है। राम के साथ ये स्पष्ट रूप से, और ये इसीलिए मंदिर निर्माण की जो मैंने चर्चा की है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो शासक वहां जा रहा है, जो जनता वहां जा रही है, जिस भी माध्यम से अगर राम मंदिर से संबद्ध अपनी आत्मा को मानता है, तो उसके मन में सर्वभूत हित रता की ये भावना आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आज इस बात की यहाँ पर चर्चा करता हूं कि राम क्या थे, सर्वभूत हित रता। एक जाति नहीं, एक समुदाय नहीं, एक देश नहीं, एक व्यक्ति नहीं, सर्वभूत हिते रता। सर्व माने सब, ऑल, भूत माने प्राणी, प्राणी मात्र, संपूर्ण प्राणियों के हित को करने वाले जो हैं, ऐसे भगवान राम का मंदिर वहां बन रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो मंदिर की उपासना करने वाले हैं, माने जो मंदिर को मानने वाले हैं, जो मंदिर बनाने वाले हैं, उनको यह बहुत बड़ा दायित्व है कि राम के जो गुण हैं, और किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही, बालकांड में ही ये लिखा गया है कि चारित्रेण चको युक्त सर्वभूत हिते रतः विद्वान कह कह समर्थश्च। वो विद्वान थे, उन्होंने वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन किया था, गुरु परंपरा से अध्ययन किया था, गुरुकुल में रह करके अध्ययन किया था, राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, पूरा राजमहल था, पूरी व्यवस्था थी, किंतु आश्रम में रहना है, आश्रम में पढ़ाई करनी है, इस रूप में जो एक विद्या का संबंध था, वो विद्या का भी उनमें संबंध। क्योंकि विद्या से क्या होता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय। राम को देखिए, आप राम का चरित्र पूरे रामायण में पढ़ लीजिए, वो विनयशील है, वो जल्दी आक्रोश में नहीं आ जाते, उनमें धृति है, धैर्य है, वो बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहते हैं। किंतु जब दुष्ट हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर उनको दंड देना भी आता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि वो वीर्यवान भी हैं, पराक्रमी हैं, किंतु विद्वान हैं। कहा समर्थश्च, केवल पराक्रमी होना और समर्थ होना, माने कितना बड़ा हमारा दुश्मन है। जैसे चाइना को क्या पराजित करना, हम पराक्रमी तो हैं, हम पाकिस्तान को मार सकते हैं, किंतु क्या हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि हम चाइना को भी मारें? अगर नहीं हुए हैं तो हमें समर्थ होने के लिए आज से ही प्रयास करना चाहिए।
और हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हम अक्साई चिन्ह को ले न ले। हम पाकिस्तान में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं ले लेते हैं तब तक हमें सामर्थ्य अर्जित करते रहना है और अपनी जनरेशंस को बताते रहना है कि ये पैतृक भूमि है और ये हमसे छीनी गई है। इस छीनी गई पैतृक भूमि को हमें वापस लेना है, क्योंकि प्राकृत की एक कविता है जो कहती है, जा बप्पी ते पुत्ते जाए गुण कवणु अवगुण कवणु मुएण, जा बप्पी की भूमड़ी चंपिजई अवरेण। अगर पुत्र की उस पुत्र के उत्पन्न होने से अथवा मर जाने से क्या, उत्पन्न होने से क्या लाभ है अथवा मर जाने से क्या हानि है। जा बप्पी की भूमड़ी, यदि पैतृक भूमि, बप्पी की माने पैतृक, ये प्राकृत है माने अपभ्रंश भाषा है। अगर पृथ्वी जो पैतृक भूमि है, जो पैतृक धरा है, अगर वह किसी के द्वारा छीनी जाती है तो हमारे जीवित रहने या हमारे मर जाने से क्या हानि, हमारे जीवित रहने से क्या लाभ है, मर जाने से। ये राष्ट्र की भावना है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या की भावना है। ये भावना राम में थी और राम के माध्यम से हम सब में जानी चाहिए। और जो भी हमारा दुश्मन है, जिसने हमारी भूमि छीनी है, उसको जब तक हम में सामर्थ्य नहीं आ जाता तब तक हमें प्रयास करना है। और जिस दिन सामर्थ्य आ जाए, क्योंकि युद्ध अपरिहार्य है, वो महाभारत का भी उपदेश यही कहता है कि ठीक है उनका हिस्सा था, हिस्सा उसको अर्जुन का हिस्सा उसको दुर्योधन को दे देना चाहिए, दुर्योधन नहीं मान रहा है। सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, कहता है सूची के अग्रभाग भी नहीं दूंगा, तुम तो 5 गांव की बात कर रहे हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो 5 गांव की मैंने शर्त रखी, मुझे पता था कि वो नहीं देगा, युद्ध होना ही अपरिहार्य है। उसी प्रकार से आज पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारा युद्ध अपरिहार्य है। इस दृष्टि से हमें तैयारी करनी पड़ेगी और सामर्थ्य अर्जित करना पड़ेगा। बिना सामर्थ्य के कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्येक युवा में, भारतीय युवा में यह चेतना जानी चाहिए कि हमें हमारे ये लक्ष्य जो हमारे सामने, उसके लिए हमें समर्थ होना है। उसके लिए हमारा जो भी योगदान हो सकता है वह हम देश को देंगे और हम इन 2 कार्यों को निश्चित रूप से करेंगे। अपने देश को समृद्ध बनाएंगे, अपने देश को संपन्न बनाएंगे और जो हमारे इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम खड़ा करें। जो डिस्प्यूट्स पैदा किए हैं दूसरे देशों ने, उनको हम ठीक करके और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको ठीक करेंगे। कश्चैक प्रिय दर्शन, आत्मवान को जित क्रोधा द्युतिमान को न सूये। कहा वो आत्मवान है, आत्मनिग्रह करने वाले हैं, दृढ़ता है उनमें तो आत्मनिग्रह कर लेंगे। और जित क्रोधा, क्रोध को जीत लेने वाले। क्रोध तो आता ही है, सामने अगर दुष्ट उपस्थित है, समुद्र के ऊपर पहले क्रोध नहीं कर रहे हैं, वो उसको समय दे रहे हैं कि हमें रास्ता दे दो, हमें जाना है। जब नहीं दे रहा है तब उन्होंने फिर अपने धनुष को ताना, तो फिर वो आकर के विनीत हो गया, झुक गया। तो दुश्मन को डराना भी आवश्यक होता है जो नहीं समझ रहा। कस्य विभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, अगर युद्ध में उपस्थित हो गए और उनको गुस्सा आ गया तो कौन ऐसा देवता भी है तो वो डर नहीं जाएगा। अर्थात हमारे हर युवा में, हमारे हर सैनिक में इतना बल होना चाहिए कि जैसे हमारे सामने कोई भी दुश्मन आए, चाइना के दुश्मन, चाइना आए या पाकिस्तान आए, कोई भी आए, वह डर जाए अगर ये पता चल जाए कि नहीं भारत के तेवर तीखे हो गए हैं। धर्मज्ञ, मैंने कहा धर्म को जानने वाले हैं। धर्म को जानना और जान करके फिर आचरण करना, उसमें 10 गुण 10 वो बताए गए हैं। दशकम धर्म लक्षणम धृति क्षमा दमो आस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। इनमें अक्रोध, निरर्थक हमें क्रोध नहीं करना है, हमें मित्र बनाना है, हमें संपूर्ण विश्व को मित्र बनाना है, हमें सत्य के माध्यम से मित्र बनाना है, हमें अपने गुणों के माध्यम से मित्र बनाना है, धैर्य से काम करना है। त्याज्यम न धैर्यम विदुरे विकाले, कोई भी संकट आ जाए हमें धैर्य नहीं छोड़ना है। एक यहाँ डोकलाम जो वो है गतिरोध हुआ था चाइना के साथ, एक उस समय एक अध्यापक ने मुझे टोका कि अब आपके मोदी क्या करेंगे, अब तो चाइना घुस आया है। तो मैंने कहा कि मोदी एक तो न मेरे हैं न आपके हैं, वो सबके हैं। तो वो तो कर रहे हैं जो करेंगे, किंतु आप क्या करेंगे।
कहा मेरे पास तो कोरिया का पासपोर्ट है, मैं कोरिया चला जाऊंगा। मैंने कहा कि जब कोरिया में मार पड़ेगी तो कहाँ जाओगे। तो इस तरह का विचार हमें नहीं रख करके हमें अपने देश को अपना देश समझना, हमें अपने क्षेत्र को अपना क्षेत्र समझना, हमें अपने समाज को अपना समाज समझना, और किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समाज को अपना समाज समझना, ये राम कथा सिखाती है। ये राम मंदिर के निर्माण का निहितार्थ। अगर उस माध्यम से जिसमें राम ने शबरी के बेर खाए थे, हम ये प्रेरणा सबको क्यों नहीं दे सकते हैं? हम क्यों सर्वभूत हिते रता की प्रेरणा हम सबको क्यों नहीं दे सकते? ये मंदिर में बड़े मोटे अक्षरों में पहला ये वाक्य लिखा जाना चाहिए, सर्वभूत हिते रता। ये मैं कहूंगा विश्व हिंदू परिषद के लोगों कि अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत स्पृहणीय काम है। मंदिर बन ही रहा है, बहुत स्पृहणीय काम है, और प्रत्येक युवा के मन में, प्रत्येक भारतीय के मन में, बालक के मन में, वृद्ध के मन में ये भावना है कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए। किंतु उससे भी बड़ा काम जो बच रहा है वो हम सामाजिकों का है, हम शिक्षकों का है, हम छात्रों का है, और देश के प्रत्येक व्यक्ति का है, युवा का है, बालक का है, वृद्ध का है, कि क्यों ना हमारा जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य अर्जित करें। नहीं है सामर्थ्य तो सामर्थ्य अर्जित करके हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम क्यों दीनहीन बने? न दैन्यम न पलायनम। हमें सामर्थ्य भी अर्जित करना है, और उस सामर्थ्य के माध्यम से सर्वभूत हिते रता की जो ये प्रेरणा है राम के माध्यम से, उस प्रेरणा को लेकर के हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको एक साथ लेकर के चलने में समर्थ होंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हमारा देश ये स्वर्ग बन जाएगा, समृद्धि का केंद्र बन जाएगा। इसमें किसी प्रकार के कोई दुख और पराभव की स्थिति नहीं रह जाएगी। यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वस्य समाधिमान रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठिता सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान। माने ये जो सारे गुण है, ज्ञान संपन्न होना, रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म से परिरक्षिता जो धर्म है, जैसे राक्षस उस समय धर्म का विध्वंस करते थे, उस धर्म की रक्षा करना, और प्रजा नाम चहिते रहता। संपूर्ण राजा का कार्य क्या है? राज्ञाम धर्म सनातना, प्रजा रक्षण में मात्र राज्ञाम धर्म सनातना। प्रजा की रक्षा करना ही राजाओं का सनातन धर्म है। तो प्रजा नाम चहिते रहता है, जो प्रजा है, जो हमारे जो लोग हैं उनकी रक्षा हो, यही तो सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज कभी कभी मुझे बड़ी वेदना होती है, महिलाओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग होता है। महाराष्ट्र उसका जीता जागता उदाहरण है। कहीं बलात्कार हो जाता है, कहीं अपहरण कर लेते हैं, हत्या कर देते हैं, बड़ा दुख होता है। रंभा का बलात्कार किया था रावण ने, और उसने बताया कि देखो मैं जो है अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूँ और मैं नहीं चाह रही हूँ तुम्हें, फिर भी उसने बलात्धर्षिता, वहां पर शब्द आया है, उसने उत्तरकांड का ये कथानक है, और उसमें उसको श्राप मिलता है कि अगर तुमने ऐसी अकामा स्त्री से जो तुम्हें नहीं चाह रही है उसके साथ अगर तुमने बलात्कार किया तो तुम्हारा सिर, तुम्हारा सर 10 भागों में विभक्त हो जाएगा। और एक ये भी कारण है जिसके कारण उसकी हत्या की जाती है अपहरण के कारण। तो इस प्रकार का दंड होना चाहिए। अदंड्यान दंडेन राजा दंड्याश्चैव दंडेन। अगर कोई अदंड्य है जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए उसको अगर आप दंड देते हो तो ठीक शासन नहीं है आपका, और अगर कोई दंड है उसको दंड नहीं देते हो तो ठीक शासन नहीं। तो कोई स्त्री अगर नहीं चाह रही किसी पुरुष को तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती करे? ये राम राज्य में ये व्यवस्था है, नहीं कर सकते आप। नो मीन्स नो। तो ये अगर हम भाव पैदा कर पाए प्रत्येक व्यक्ति में, हम जो है ऐसा कौन सा समाज नहीं बना सकते? बना सकते हैं दंड के माध्यम से, समझाने बुझाने के माध्यम से, विद्या के माध्यम से। हमें ये करना चाहिए। ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए, और नारी जाति का सम्मान हो। राम ने नारी जाति का सम्मान किया, शबरी का सम्मान किया,
सीता के सम्मान में रावण को मारा, ललकार के मारा, युद्ध किया और उसको पराजित किया, उसकी हत्या की। राज्य के लिए नहीं किया, ये लोगों को भ्रम नहीं पालना चाहिए। राज्य का लाभ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बड़ी है और हमारी जो माँ है वो स्वर्ग से बड़ी है। ये भाव है उनके मन में। यद्यपि ये जो वाल्मीकि रामायण इधर उत्तर भारत में प्रचलित है उसमें ये श्लोक नहीं मिलता है, किंतु निश्चित रूप से किसी न किसी संस्करण में रहा होगा। बहुत सी लाइब्रेरी को इन मुगलों ने जलाया है, नालंदा तक्षशिला, विक्रमशिला, कई भी पुस्तकालयों को जला दिया है। किंतु भारतीयों की विशेषता ये थी कि वो मेमोराइज किए हुए थे, वो ज्ञान को आत्मसात किए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसको धारण किया और धारण करके उसको आगे बढ़ाया। तो हमें जो ज्ञान अभी भी प्राप्त है वो भी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उपकारी है। तो इस प्रकार से स्त्री का सम्मान करना भी हम इस राम मंदिर के माध्यम से समझ सकते हैं। आर्य सर्व समश्चैव, सब में समान व्यवहार करने वाले हैं। ऐसा जो राम का चरित्र है वह राम का चरित्र हमारे लिए उपयोगी है और हम उसके माध्यम से इस पूरे अपने देश को एक सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं। राम राज्य में है कैसा, कहते हैं प्रहरिष्ट मुदितो लोकः। सारा एक एक और मैं एक कथानक इसमें बताना चाहता हूं। एक बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो देखता है कि इस बच्चे का तो अपराध हो नहीं सकता है, पाप हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो ये बालक है, बोध बालक है, अभी तो इसका जन्म ही हुआ है, जन्म हुआ है इसका मतलब इसको मरना नहीं चाहिए, इसका कोई अपना दोष नहीं। अपना दोष होता तो जन्म ही ना होता। ये हमारे यहाँ मान्यता है कि पूर्व जन्म के कर्मों से जन्म होते हैं। तो कहा कि क्योंकि ये किसको कष्ट दे रहा है मृत्यु के बाद, पिता को दे रहा है, तो पिता फिर अपने अपराधों को सोचने लगा। कहा कि मेरे अपराध हो सकते हैं। उसने विचार पहले अपने अपराधों पर विचार किया। आज के युग में कोई नहीं करेगा कि मेरे अपराध से भी ऐसा हो सकता है। अपराध किया भी होगा तो भी नहीं मानेगा कि मैंने अपराध किया है। उसने विचार किया कि मेरे अपराध से तो ऐसा नहीं हुआ है। जब चूंकि उस समय ज्ञान संपन्न होते तो देखा कि नहीं मेरे अपराध से नहीं, तो कहा कि फिर किसके अपराध से है। तो राजा के पास पहुंच गया, राजा राम के पास पहुंच गया कि आपके अपराध के कारण इसकी डेथ हुई होगी, आप में कोई ऐसा दोष आ गया राज्य में, आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण इस बालक की डेथ हो गई। तो राज्य का जो शासक है एक बच्चे की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है। और राज दरबार में ये साहस है उस प्रजा का, उस जनता का, कि वो जाके कह सके कि नहीं तुम्हारे राज्य में एक बालक की डेथ कैसे, असामयिक मृत्यु कैसे हो गई। ये आदर्श है। तो लोक जो है वो प्रहृष्ट है, मुदित है, कारण खोजा जाता है, कारण क्या, किंतु राम को रिस्पॉन्सिबल। एक कुत्ते को किसी ने डंडे से मार दिया तो वो राम के सभा के सामने जाता है और कहता है मेरा तो यहाँ प्रवेश नहीं होगा, किंतु मैं राम से बात करना चाहता हूँ। राम उसका प्रवेश कराते हैं, कहते हैं नहीं, वो उसको भी बात करने का हक है, उसको ले आओ सामने। और इस बात का उल्लेख जाकर के राज तरंगिणी में होता है, जहां पर एक मोची का और एक राजा का संवाद होता है, जो काबलर है, जो जूतों के निर्माण का कार्य करता है। तो संवाद होता है और वो कहता है, वो मोची ही कहता है कि तुम राम से बड़े राजा नहीं हो और मैं जो है अब इतना छोटा भी नहीं हूं, तो मैं मेरे और तुम्हारे संवाद में किसी को तकलीफ क्यों होनी है। तो ऐसा जो भाव इसमें भरे हुए हैं उनका आज भी हम उपयोग करके इस व्यवस्था को, जो अभी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत और अच्छी बना सकते हैं, जिसमें सबको विकास करने का हक है, जिसमें सबको आगे बढ़ने का हक है, जिसमें महिलाओं का सम्मान है, जिसमें विद्या का सम्मान है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जब राम और हनुमान का संवाद होता है, बातचीत होती है, सुग्रीव के साथ मैत्री कराने वाले हनुमान जी हैं, क्योंकि बुद्धिमताम वराह, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं वो हनुमान।
कैसे हो गए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ? उनके लिए उल्लेख आता है कि उद्यगिरेरस्त गिरिंजगाम ग्रंथम महद्धारेण प्रमेय ससूत्र वृत्त्यर्थ पदम महार्थम ससंग्रहम सिद्ध्यति वही कपींद्र। भगवान सूर्य से वो पढ़ते थे और सूर्योदय जैसे हो गया वैसे ही सूर्य भगवान सूर्य देवता को पकड़ लिया, और सूर्य देवता जैसे जैसे चल रहे हैं पूरा उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक उस पूरी प्रक्रिया में अध्ययन करते रहे, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, भाषा का अच्छा संस्कार है। राम कहते हैं जब राम से संवाद करते हैं, कोई एक दो शब्द नहीं बोलने थे कि शुद्ध बोल देंगे, वो उस समय संस्कृत में शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं, और राम कह रहे हैं कि बहुव्याहरता अनेन न किंचिदप भाषितम नूनम कृत्स्न मनेन व्याकरणम बहुधा श्रुतम। निश्चित रूप से इन्होंने व्याकरण को बहुत प्रकार से समझा और सुना है, क्योंकि बहुत बोलते हुए भी इन्होंने अशुद्ध नहीं बोला। माने इनके मुंह से कोई वाणी में जो दोष आते हैं वो दोष नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने अध्ययन अच्छे से किया है, इस रूप में हनुमान जी का वहां पर उल्लेख प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि ना ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। सामवेद जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, वह ऐसी बातें नहीं बोल सकता। अर्थात हनुमान जी ने सामवेद भी पढ़ रखा है, ऋग्वेद भी पढ़ रखा है और यजुर्वेद भी पढ़ रखा है, और सबको पढ़ना चाहिए, ये उस कथा का आशय है। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं हम? कम से कम उसकी सार वस्तु, जैसे मेरा ये कहना है प्रत्येक भारतीय के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मानव के लिए, कि वो अथर्ववेद का भूमि सूक्त पढ़े। उसको पता चलेगा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं पुत्र हूँ, माता मेरी भूमि मेरी माँ है। और वो पढ़े कि सत्यम बृहद ऋत मुग्रम तपो दीक्षा ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। पृथ्वी पर हम हैं, पृथ्वी कहते हैं कि धैर्य में पृथ्वी के समान थे राम। तो पृथ्वी का मतलब ये है कि वो उस पर आप चढ़ रहे हैं, उसको खोद भी रहे हैं, कुछ नहीं करती है, वो चुपचाप सहती रहती है, सर्वम सहा है। और किंतु उस पृथ्वी को सजाने संवारने में हम इन 6 गुणों का उपयोग करते हैं। सत्य का, सत्यम बृहद अल्टीमेट ट्रुथ का उपयोग करते हैं, सत्यम बृहद ऋतम ऋत का उपयोग करते हैं, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम तपः उग्र तपस्या हमें करनी पड़ती है, दीक्षा हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है, हमें उत्तम कर्म की आवश्यकता होती है, हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। यज्ञ माने कर्म और ब्रह्म माने ज्ञानम। तो इन इन साधनों के माध्यम से पृथ्वी को हम सजाते हैं, हम संवारते हैं। ये हम मानव सजाता संवारता है, क्योंकि मानव को पशुओं से पृथक करने का विद्या विवेक और ज्ञान ही तो उपाय है। उस ज्ञान के माध्यम से हम पशुओं की जो वृत्ति है, जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारे के सारे तो पशु भी करता है, किंतु हमें जो एक विवेक का प्रयोग करना है, रावण में वो विवेक नहीं था, इसलिए उसको मारना आवश्यक हो गया था। राम ने इसीलिए मारा कि विवेक नहीं है। उन्होंने ये एक तरह से पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि जो विवेक से काम नहीं करेगा, जो अधर्म का आचरण करेगा, उसकी हत्या की जानी चाहिए। आज भी की जानी चाहिए। अगर कोई अधर्म का आचरण कर रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, कोई नारी जाति का अपमान कर रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये धर्म कहता है हमारा। और विद्या के माध्यम से लोगों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। एक चीज और मैं इस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि संपूर्ण विश्व में इस समय संकट है। कोरोना का संकट तो है ही है, एक बैंक्रप्सी सी आ गई है। ये इस्लामाइजेशन और क्रिश्चियनाइजेशन, ये दो ऐसे दोष हैं, ये संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए संकट है। मतलब कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, आप उसको कन्वर्ट करा रहे हो, कहीं लालच दे करके, कहीं जबरदस्ती करके, कहीं चोरी छिपे करके। तो ये कोई धर्म नहीं हुआ। अगर किसी की मन से श्रद्धा है, कोई करे, वो समझ में आता है। जेएनयू में कराते हैं, यहाँ इस तरह के ग्रुप्स घूमते रहते हैं,
वो कोशिश में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो इसमें हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पूरे विश्व में जैसे ईरान है, इजिप्ट है, अफगानिस्तान है, ये जितना कन्वर्टेड कंट्रीज हैं जहां पर बेसिकली जरथुस्त्र धर्म था और भी इस तरह के जो अपने धर्म थे, उनको फिर से रीइन्वेंट करने की जरूरत है। उसी प्रकार भारत में जो मुस्लिम हो गए हैं अभी 400 साल पहले, 450 साल पहले, 500 साल पहले, उनको फिर से सोचने की जरूरत है। क्योंकि इसमें जो इस धर्म का मतलब इसकी जो अपनी संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ है, वो किसी को हार्म करने वाली नहीं है, किसी को सताने वाली नहीं है। उसके माध्यम से भाईचारे से रहते हुए हम पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, वो विस्तारवादी है। चाइना भी आज विस्तार में आ गया है, विस्तारवादी है, वो जमीन छीनना चाहता है, किसी का अपना जायज हक है उसको भी छीनना चाहता है। तो इन विस्तारवादी साम्राज्यवादी शासकों से इस विश्व को निजात दिलाने के लिए प्रत्येक भारतीय की चेतना को, अपनी अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा। और जहां भी इस तरह के अपवाद दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरा ये है कि आज के दिन में राम के दो ही पुत्र थे, लव और कुश। तो हमें भी कम से कम अभी जनसंख्या का जो एक्सप्लोजन है वह एक्सप्लोजन समाप्त हो। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक तो हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के समाज सुधारकों ने, हमारे देश के आचार्यों ने, इंक्लूडिंग मी, और हमारे देश के छात्रों ने यह दायित्व दायित्व नहीं संभाला कि हम जनता को समझाएंगे, जिनकी साक्षरता नहीं हुई है, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, जिनके बीच में चेतना नहीं गई है, जिनके बीच में प्रकाश नहीं गया है, सूर्य का प्रकाश नहीं गया है, ज्ञान का प्रकाश नहीं गया है, ऐसे लोगों को हम समझाते, हम सिखाते, हम बताते कि नहीं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो निश्चित रूप से वो मानते। किंतु अगर वो नहीं मान रहे हैं किसी धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में, नहीं तुम संतानें पैदा करते जाओ, चार चार बीबियां रखते जाओ, तो इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसको हम नहीं अलाउ करेंगे। हम इस बारे में संविधान के माध्यम से, शासन के माध्यम से, समाज के सहयोग के माध्यम से, समाज में चेतना के माध्यम से जितना जल्दी अगर हमने ठीक कर लिया, दो काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपने मूल की ओर, मूल को पहचानना, मौलिक जो हमारे संस्कृति के गुण हैं उन गुणों को समझना, और ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से उन गुणों को, उन जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जो बौद्धिक तत्व हैं, और जो वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण, मैं नहीं कहता हूं वहां जो भी दोष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पहले उसको ठीक से समझ लो, देख लो। उन दोषों को अगर है तो जिनके कारण नुकसान हो सकता है, उनको हटा दो। किंतु उस ज्ञान में, उस भारतीय ज्ञान की परंपरा में अद्भुत तत्व हैं संपूर्ण मानव समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए। उसमें स्वास्थ्य के तत्व हैं, उसमें योग मानसिक स्वास्थ्य के तत्व हैं, उसमें चित्त निरोध के तत्व हैं, उसमें भाईचारे के तत्व हैं। इन तत्वों को लेकर के एक सुंदर समाज का निर्माण करें, और उस समाज के माध्यम से पूरे देश का भविष्य सुधारें, और उस वर्तमान और भविष्य को सुधारते हुए पूरे विश्व को हम सुधारें। क्योंकि जब तक हम उन्नत नहीं होंगे, हम उद्धरेद आत्मनात्मक, उद्धरेद आत्मनात्मान, राम ने उत्कर्ष प्राप्त किया, राम ने तपस्या के माध्यम से उत्कर्ष प्राप्त किया, राम ने शक्ति प्राप्त की, राम ने चेतना प्राप्त की। तपस्या से आदमी तपता है, निखरता है, उसका व्यवहार सुधरता है, सब कुछ उसमें सुधार आ जाता है। तो जहां पर भी हम हैं, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के रूप में तपस्या करें, प्रचारक हैं प्रचारक के रूप में तपस्या करें, संन्यास्त हैं सन्यासी के रूप में तपस्या करें। और हमारे जीवन का जो सर्वोत्तम लक्षण होना चाहिए, वो अपने उत्कर्ष के साथ साथ जो हमारे संपर्क में है उसका भी उत्कर्ष हो। किंतु जिसको उत्कर्ष करना है, जब तक उसमें चेतना नहीं जगेगी, तब तक हम किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इन लक्ष्यों को, और भारत की आत्मनिर्भरता की भी बात है, तो ग्रामीण समाज में आपको जाना पड़ेगा। गांव के जो रोजगार हैं, गांव में पेड़ लगाना, पौधे लगाना, इन सबों के माध्यम से एक बढ़िया वातावरण बना करके, जो जिसमें पर्यावरण का प्रदूषण न हो, इस प्रकार के वातावरण को बना करके, जहां नदियों का सम्मान है जिस देश में, वहां इतना प्रदूषण नदियों में,
ये कंट्राडिक्टरी है, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने भीड़ बढ़ा ली है, नगरों को बसा लिया है नदियों के किनारे, ठीक है। जब विस्तार होता है, विकास होता है तो ये चीजें होती हैं, किंतु उसको फिर व्यवस्थित बनाइए। और ये भारत में क्षमता है, काशी विश्वविद्यालय को मांग करके महामना मदन मोहन मालवीय बना देते हैं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, ह्यूज यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी। हम आज इन चीजों को मांग करके, मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से ये कहें कि नहीं हमें इसके लिए पैसे की आवश्यकता है, जनता खुल करके देगी। तो हमें देश को अपने बनाने के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, जनसंख्या के अधिकता की समस्या है, पानी की समस्या है, अभी जो श्रमिकों की समस्या है, इन सारी समस्याओं को हम सत्य के पर आश्रित होकर के, राम में जो जिन गुणों की मैंने बात की है, उन गुणों का अपने ऊपर मतलब अपने में अर्जित करके केवल हम दूसरे को कहें, इससे नहीं चलेगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि यद्य हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता, अगर तंद्रा के बिना मैं अपना कर्म न करूं तो ये लोग तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ही अनुकरण करके जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो कहेंगे कि जब भगवान ही नहीं कर रहे हैं, कृष्ण ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों करें। तो कर्म हमें करना है, और तब फिर हम दूसरे को कह सकते हैं। तो अपने व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से हमें इस प्रकार से करना है। इसमें मैं दो तीन बातें और कह करके खत्म करता हूं। लोक कैसा था राम के राज्य में? प्रहृष्ट मुदिता, वो खुश था, मुदित था, पुष्ट था, पुष्ट माने स्वास्थ्य अच्छा था। आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आज लोगों में कुपोषण है, तो उस कुपोषण को हम दूर दूर करें। तुष्ट थे, अर्थात न वित्ते न तर्पणीयो, जितना है हम उसमें खुश हैं, हमें दृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो मिल गया उसमें हम खुश हैं। खुश रहने से भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। सुधार्मिका, लोग धार्मिक थे। निरामया, रोग रहित थे। दुर्भिक्ष भय वर्जिता, दुर्भिक्ष और भय से रहित थे। न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषा क्वचित, पुत्र का की मृत्यु किसी ने नहीं देखा है, अर्थात पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, नहीं होती थी। न चाग्निजम भयम, अग्नि के कारण भय नहीं था, जल के कारण भय नहीं था, वायु के कारण भय नहीं था, ज्वर के कारण भय नहीं था, क्षुधा का भय नहीं था, माने भूख से कोई नहीं मरता था, तस्करों से भय नहीं था, ये जो डकैत वकैत है ये सब कुछ नहीं होते थे। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युतानि च, नगर और राष्ट्र जो है वो धन धान्य से युक्त थे। नित्य प्रमुदिता सर्वे, सब लोग खुश होकर के रहते थे। तो इसमें एक चीज और है, जो समरसता की बात होती है। कहते हैं अगर इस राम कथा को पढ़ते हैं आप, तो पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमानीयात्, जो वाणी के व्यापार में जो लगा है वो वाणी के व्यापार में श्रेष्ठ हो जाएगा। क्षत्रियो भूमिपति तुम याद, क्षत्रिय भूमिपति माने जो 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 चाहता है उसको वो मिलेगा। उसमें चारों वर्णों का इन्होंने एक साथ उल्लेख किया है और कहा कि इसको पढ़ करके सबको सब कुछ मिलेगा। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि सबको संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, सबको रामायण पढ़ने का अधिकार था। इस प्रकार से अगर हम अपने इन विचारों को, अपने इन सिद्धांतों को इस राम मंदिर निर्माण के, क्योंकि चाहे छत्रसाल की हम प्रतिमा बना लें, शिवाजी की प्रतिमा बना लें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बना लें और राम की प्रतिमा बना लें, केवल इनको टूरिस्ट प्लेस बना करके हम छोड़ दें तो उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। निश्चित रूप से हमें इन इन महापुरुषों से, इन सनातन पुरुषों से, इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए हमने कितनी साधना की है, सारा कुछ महत्व इसी का है। इसके बिना सब कुछ निरर्थक है। तो मैं इतना कह करके आप सब लोगों का अभिवादन करता हुआ मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों को। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्यान। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आपके वक्तव्य को अनंत कोटि, आपके उद्बोधन को, मार्गदर्शन को, पाथेय को, आपके बौद्धिक को
सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, जो भी इस कार्यक्रम में सुन रहे होंगे, और कहीं न कहीं उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो कहीं न कहीं उनका जीवन सफल होगा और मन प्रफुल्लित भी हो रहेंगे। जिसका इतना सुंदर जीवन हो, इतना सुंदर चिंतन हो, जिनका उतना सुंदर व्यापक चिंतन, व्यापक कई प्रकार की चीज़ें, सामाजिक कार्य रहा हो, तो उनके वाणी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो ही जाते हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन में उतारेंगे तो अपने आप को भी आत्मनिर्भर बना पाएँगे और समाज भी आत्मनिर्भर होगा, मजबूत होगा। जैसे आपने ज़िक्र किया है, हमारे साथ कई सारे लोग हैं और बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा है। अब भी बहुत सारे लोग अपने साथ जुड़े हैं और जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट है, उनसे ज़्यादा हम जोड़ नहीं सकते। तो मैं एक-एक करके आमंत्रित करता हूँ। सुनील जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप असम से जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में, तो आप अपना प्रश्न डॉक्टर हरिराम मिश्र जी से अब पूछ सकते हैं। जी। जी भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपका मार्गदर्शन हुआ और मुझे कहीं ना कुछ बहुत सीखने को मिला आज। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा जी। और भविष्य में आपको और भी कभी आत्मनिर्भर कार्यक्रम में अगर बुलाया जाए तो आने का जरूर कृपा करिएगा। आशा करूंगा कि आप आकर के भविष्य में भी आप हमारे आत्मनिर्भर भारत को और आपकी जो बौद्धिक है, हमें बहुत ही प्रशंसक बौद्धिक है। हम आशा करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि भविष्य में आप भी आए और हम लोगों को और भी मार्गदर्शक दें और कुछ सीखने का मौका मिले। मैं ये चाहूंगा कि आप भी इसी तरह का कर्म करके और फिर आगे बढ़ाइए इन संदेशों को। तो अपने व्यवहार से हम आगे भी इन संदेशों को ले जाएं, ये बहुत बड़ा काम है हमारा। मनीष जी, भाई साहब का बहुत ही अहम भूमिका है कि आज पूरे भारत में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को जो है स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को हटाना है, इसका प्रचार कर रहे हैं। मैं उनको भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा मनीष जी भाई साहब, क्योंकि जो आज इतने पूरे भारत में स्वदेशी का जो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको भी मैं एक बार आभार हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप यूपीएससी के छात्र हैं और मूल आप बिहार प्रदेश का काम देख रहे हैं, स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का। तो आज के कार्यक्रम में आलोक जी, अगर आपको प्रश्न पूछना था पूछ सकते हैं डॉक्टर हरिराम मिश्र जी। सब सौभाग्य की बात है कि श्रीमान जी अपने हम लोगों के साथ में हैं। जी भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। भाई साहब को नमस्कार, आपको भी नमन, जो मुझे जोड़े और प्रश्न पूछने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब ने भगवान राम के पुरुषार्थ को रखा। वो एक अच्छे पति, पिता, पुत्र और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भाई साहब का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा। मेरा प्रश्न एक ये है कि तुलसीदास रचित रामायण में एक प्रसंग आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है तारन के अधिकारी। इसका भाई साहब मैं अर्थ आपके शब्दों में समझना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि इसका अर्थ कहने वाला वहां पर सागर है, जिसके मुख से कहलाया गया है वो सागर है, समुद्र है, ठीक है। और मैं गांव का हूं, जिस गांव में जहां मैं रहता था बचपन में, अभी भी जाना आना तो होता ही है। चित्रकूट है, मैंने पहले ही बताया था कि जहां भगवान राम ने तपस्या की है वहां मेरा जन्म है। तो कुछ असर तो है, कुछ रहेगा उस सौभाग्य स्थली में जन्म लेने का। तो जब हम गायों को ले जा करके जंगल में चराने जाते, हम लोग चराना कहते थे उसको, वो घास खिलाने के लिए जाते थे। जैसे किसी को नेचर कॉल आई या कहीं जाना है छोड़ करके अपने जानवर को, तो वो किसी बगल वाले को कहता था, मैं भाषा बता रहा हूँ वहां की जो हम बोलते थे, भाई तई ताड़त रहो, मैं जा रहा हूँ इस काम के लिए, भाई तई ताड़त रहो। ताड़त रहो मतलब डंडे से पीटते रहना, ताड़त रहो मतलब कहीं वो जानवर है उसमें कहीं वो खेत में न चला जाए, कोई जानवर आकर के उसको न खा जाए। भाई ये भी जंगलों में ये भी संकट होता था कि कोई जानवर आके खा न जाए,
जंगली जानवर होते थे, तो देख रेख रखना उस पर। अब उस समय, जिस समय ये लिख रहे हैं तुलसीदास जी, उस समय मुगलों का आक्रमण हो रहा था और वो कन्वर्जन करा रहे थे, फोर्स कन्वर्जन करा रहे थे, स्त्रियों का अपमान कर रहे थे। तो उन्होंने उस वेदना को उन्होंने इस रूप में व्यक्त किया। तुलसीदास जी ने वेदना व्यक्त की है कि हमारे ऊपर जो इस तरह के आक्रमण हो रहे हैं उसके का, क्योंकि कन्वर्जन अगर आप देखिए लार्ज स्केल पे जो हुआ है वो गरीबों का हुआ है, जिनको आप गंवार कह रहे हैं, शूद्र कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कन्वर्जन न होने पाए, स्त्रियों का अपमान न होने पाए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो कहा कि इनको देखते रहना, ताड़ का अर्थ वहां देख। मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ। एक लड़का है, घर का लड़का है, वो किसी को भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, तो हम कहते हैं कहा ताड़ा थरे। अच्छा, दूसरा कहता है कि मैं ताड़ नहीं हो तो ही ते कहा करा था, मैं दूरिन से ताड़ गयो। ताड़ गयो मतलब मैंने समझ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आई नो। तो ये इसके अर्थ में ताड़ सब, जहां की तुलसीदास जी में वही कहूं, ये भी ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जी राजापुर के हैं, मेरा गांव और उनके गांव में करीब 12 किलोमीटर का फर्क है। तो वहां ताड़ने का मतलब देखना है। मैं ताड़ गया तो ही मतलब मैं पहचान गया तुम्हें। ताड़त रहो भाई, देखते रहना, निगरानी रखना, उसका अभिप्राय ज्यादा है। तो इस रूप में अगर हम उसको देखते हैं तो इन सब के प्रति निगरानी। ढोल अगर आपने निगरानी नहीं रखी तो क्या हो जाएगा, वो धूप में अगर डाल दीजिए आप, वो सड़ जाएगा, टूट जाएगा, नहीं काम आएगा। तो ये सारे जो है, स्त्री को भी उसमें रखा, कहा कि जब ये भेड़िए आ रहे हैं तो इन भेड़ियों से बचाना किसका धर्म है, हम ही सब मिलकर के बचाएंगे। तो कहा कि उसकी निगरानी जरूर रखना, ये वहां पर उसको कहने का मेरे मतलब, मैं इसकी इस तरह से व्याख्या करता हूँ। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत नहीं, अभी धन्यवाद। कोई मन में शंका है? जी भाई, जी आलोक जी, अगर मन में शंका रहे नहीं तो भाई पूछ सकते हैं साहब, आप। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया, मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, मैं भाई साहब जी, के हमारे साथ बातों से संतुष्ट हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्या दिया और मैं संतुष्ट हूँ। जी जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विशाल जी जुड़ गए हैं। नेटवर्क की काफी समस्या रहती है बिहार से। आप यूपीएससी के छात्र और पीएचडी कर रहे हैं विशाल जी, इतिहास विषय से। तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। और स्वदेशी आत्म भारत बिहार प्रदेश का आप कार्य देखते हैं। तो आज के प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं विशाल जी। आप श्रीमान जी से प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कोई प्रश्न हो आपका तो। जी अब बोलिए, आवाज आएगा। फिर अनम्यूट हो गया। जी धन्यवाद, धन्यवाद मनीष जी। सर को मेरा प्रणाम। सर, एक प्रश्न था कि प्रभु श्री राम के चरित्र से वर्तमान में समाज के लिए क्या संदेश होना चाहिए कि समाज में कैसे समरसता बढ़े, तो इसके ये तो लिए मैंने क्या पूरा व्याख्यान ही इसी पर था कि समाज को क्या प्रेरणा लेनी है। समाज को सारी प्रेरणाएं लेनी है जी, जैसे कि जाति व्यवस्था, इन प्रकार जैसे उन्होंने कहा कि सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपको लगे रहना है। ठीक है, आप समर्थ हैं, शासक के रूप में हैं, अधिकारी के रूप में हैं, अध्यापक के रूप में हैं, गांव में किसान के रूप में हैं। अगर आप खेती उपजा रहे हैं तो उसको सब खाएंगे मिलके ना। कोई अगर व्यापारी है, व्यापार करेगा तो सभी को उससे पहुंचेगा लाभ, टैक्स देगा, कुछ करेगा। शासक है तो उसके मन में सबके प्रति समभाव होना चाहिए, सर्वत्र समदर्शन, साफ साफ है, सबके साथ समानता की बुद्धि हो। तो सारा राम का जो चरित्र है वो सारा का सारा इसी रूप में है कि आज भी अगर हम उसको अपना लें तो कहीं कोई जाति विद्वेष, जाति भेदभाव या किसी भी क्षेत्र में कुछ नहीं बचेगा। कर्म अपना करना है, ये भी उपदेश है वहां पर, ये भी कथन है कि आपका जो कर्म है, आप जो कर सकते हो आप वो कर्म करो, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो फिर लोक में अनार्की हो जाएगी।
और लोग चल नहीं सकता है, समाज चल नहीं सकता है, देश चल नहीं सकता। तो कर्म तो आपको दृढ़ता के साथ करना है, परिश्रम के साथ करना है, और जो दुष्ट हैं उनको दंड भी देना है। तो एक व्यवस्था उस समय तो चूंकि राजतंत्र था, राजा के जिम्मे ही दंड था। आज पूरी न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, फिर न्याय है, न्यायपालिका है, उस विधि से दंड दो। तो अपराधियों में भय होना चाहिए, ये भी उसका वो है, संदेश है। जी विशाल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लगता है नेटवर्क की काफी समस्याएं हैं। तो विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। प्रश्न है, राम राज्य में स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था, आज राम मंदिर निर्माण प्रगति पर है। मंदिर निर्माण का श्रेय शिवसेना भी लेना चाहती है और क्लेम भी करती है, लेकिन भगवा चोला ओढ़े शिवसेना ने एक मंत्री संजय राउत जी भारतीय महिला शक्ति कंगना रनौत को हमकोर कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या यह रामराज की धारणा के प्रतिकूल नहीं है? आपके अर्थ है जी श्रीमान जी बताएं। नहीं, एकदम प्रतिकूल है। किसी भी अगर वो अपराध भी किसी ने किया है तो भी हमारी भाषा में इस तरह की वही तो मैंने कहा कि राम जब कह रहे हैं कि नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद, अगर उन्होंने उनमें शिक्षा का संस्कार होता, अच्छे शिक्षा का संस्कार होता, उनमें गुणों का, वो केवल मैंने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मंदिर निर्माण के साथ साथ मानव का जो मस्तिष्क है वो ठीक होना चाहिए। वो सत्ता के दोष से दूषित हैं, उनका मन मस्तिष्क नहीं ठीक है, इसलिए इस तरह के मुख निकलते हैं। अन्यथा किसी भी महिला के प्रति, चाहे वो हमारा अपोनेंट ही क्यों ना हो, हमें गाली ही क्यों ना दे रहा हो, हमारे मुंह से इस तरह के शब्द नहीं है, भद्रता के शब्द नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि कोई भी हो, मैं तो कहता हूं कि यही मैं कह रहा था कि राम का जो आदर्श है वह धैर्य का आदर्श है। वो शूर्पणखा को समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भाई देखो, मैं तुम सुंदरी होगी किंतु मैं शादीशुदा हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी तुमसे, कई बार समझाते हैं। जब वो सीता, उसका प्रसंग आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ सकते हैं, जब उन्होंने कहा कि जिसके कारण तुम मुझे नहीं स्वीकार कर रहे हो मैं उसकी हत्या कर देती, जब हत्या करने की बात उन्होंने की तब उन्होंने कहा इसको शांत करना चाहिए, नहीं तो कहीं पर भी कोई ऐसा हो। नहीं तो ये कंगना रनौत के लिए कई दिन से अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और नेता ही नहीं, समाज, नेता तो कई बार इस तरह की वो करते हैं, समाज के किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है किसी के लिए कि अपमानजनक शब्द का प्रयोग करे। अगर कोई आपकी असहमति है तो आप उसको सभ्य भाषा में असहमति आप व्यक्त कर सकते हो, असहमति आप किसी से भी व्यक्त कर सकते हो, किंतु भाषा आपको सभ्य होनी चाहिए, शालीन होनी चाहिए और उसमें शिष्टता की झलक होनी चाहिए। वो आती है विद्या से। अगर विद्या आपने नहीं पढ़ी है, ज्ञान नहीं है आपको, तो नहीं हो सकता। विद्या का मतलब ये साक्षर हो जाना, डिग्री ले लेना नहीं है। विद्या का मतलब संस्कृतियों की, यहाँ जेएनयू में पीएचडी के लड़के हैं, वो कहते हैं कि हम असम को वो जो चिकन नेक है उसको हम काट देंगे, अलग कर देंगे। ये पढ़े लिखे लोगों का लक्षण नहीं। मतलब आपको संस्कार जागृत हो जाने चाहिए ना कि हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, टैक्स पेयर्स की मनी खा रहे हैं, यहाँ के किसानों का उपजाया अनाज खा रहे हैं और हमें इतना भी पता नहीं है। तो ये जो पढ़ाई है, आज की शिक्षा पद्धति है, इससे ये काम नहीं होने वाला है। उसमें रेडिकलाइजेशन आज ज्यादा है। जितने ये मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं उनमें ज्यादा रेडिकलाइज्ड है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए उस शिक्षा में ज्ञान का अच्छा संस्कार होना चाहिए। संस्कार सबसे बड़ी चीज है। वो संस्कार घर से आता है, माता से आता है, पिता से आता है और आचार्य से आता है। ये तीनों में अगर डिसजंक्शन होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो इस तरह के शब्द निकलते हैं। और उनकी जो शिवसेना वालों की तो वैसे भी जो प्रकृति है, वो हिंसक शब्दों को बोलना, हिंसा करना, ये सब तो उनकी प्रकृति में ही है।
बहुत सुंदर योगेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। और हमारे साथ में सुबह काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो आदरणीय हैं भगवान राम के 25 पे चलने वाले ऐसे लोग सुबोध जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। अभी मैसेज प्रेरणादायी कार्यक्रम, तो सुबोध जी को पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी IIT दिल्ली में आप हैं, आप वहीं कार्यरत हैं और आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। तो संदीप जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में पूरी टीम की ओर से। नमस्ते मनीष जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर जी जी सर, आज आपने श्री रामचंद्र जी का बहुत ही अच्छा उनके बारे में बताया, ज्ञान दिया। सर जहाँ श्री रामचंद्र जी का के बारे में चर्चा, वहाँ तो प्रश्न रह ही नहीं सकता। तो मैं तो सर कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता हूँ, बस ये है कि उनके जीवन से क्या कुछ ग्रहण किया जा सकता है। सर बहुत अच्छा था, बहुत ज्ञानवर्धक था जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। में आज का जो व्याख्यान है ना, बहुत ही सुंदर हुआ और हम सभी लोग माननीय डॉक्टर हरि राम मिश्र जी के व्याख्यान को सुन पाए, ये सभी सौभाग्य की बात है। तो आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। विशाल जी। मेरा ही कहना, इसका प्रचार खूब होना चाहिए। जी जी, पूरा ध्यान रखा जाएगा। विशाल जी, विशाल जी आपका अब बोलिए। विशाल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट कर लें। हाँ नहीं, विशाल जी का आवाज नहीं आ रहा। विशाल जी ने अनम्यूट किया है। विशाल जी, जी विशाल जी, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है कुछ। ठीक है, तो आप ही कर लीजिए। जी जी जी, पूरी टीम की ओर से डॉक्टर हरिराम मिश्र जी का धन्यवाद है। और जो भी कार्यक्रम में जो भी बंधु जिस भी माध्यम से जुड़े होंगे, आप सभी का भी स्वागत अभिनंदन है। प्रतिदिन इस कार्यक्रम को यूट्यूब पे भी डाला जाता है, तो आप सभी लोग यूट्यूब पे एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत या @स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत डालेंगे तो उसमें यह है कि काफी जगह पे लोग रहते हैं और बहुत सारे बंधु अपने साथ जुड़े हुए थे। तो आप सभी का पूरी टीम की ओर से स्वागत, आभार है। आप सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद ऐसे मिलते रहे और डॉक्टर हरिराम मिश्र जैसे प्रबुद्ध पाथे हम सभी को मिलते रहे, इसकी हम लोग आशा है। आप सभी जो जो जुड़े हैं, सुनील जी, आलोक जी, संदीप जी, विशाल जी, और भी काफी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी का भी धन्यवाद पूरी टीम की ओर से। डॉक्टर हरिराम मिश्र जी का धन्यवाद और आभार। नमस्कार।